प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सतीश नारायण पांडे, प्रवक्ता राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर। आज हम लोग कक्षा 11 विषय गणित अध्याय 5 समृद्ध संख्याएं एवं द्विघाती समीकरण भाग 2 का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले भाग 1 में हम लोगों ने समृद्ध संख्याओं का योग, समृद्ध संख्याओं का अंतर और समृद्ध संख्याओं का गुणन हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें भी हम लोगों ने समृद्ध संख्याओं के योग और गुणन में संबरक नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, योग तत्समक, इसी तरह से गुणात्मक तत्समक इत्यादि आपको हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब आइए आज हम भाग 2 शिक्षण बिंदु क्या है इस पर चर्चा कर लें। शिक्षण बिंदु क्या है देख लें। भाग 2 में दो समृद्ध संख्याओं का भागफल, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आई की घात पावर ऑफ आई, एक ऋण वास्तविक संख्या के वर्गमूल, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर्स, तत्समक आइडेंटिटीज, प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हल करना, अंत में गृह कार्य। तो आइए अब प्यारे विद्यार्थियों, हम पहला इसका बिंदु दो समृद्ध संख्याओं का भागफल पर चर्चा करें। अब आप देख लें, यहां दो समृद्ध संख्याओं का भागफल कैसे परिभाषित किया जाता है। यहां हमने लिखा है कि दी हुई समृद्ध संख्याओं Z1 तथा Z2, लेकिन Z2 शून्य नहीं होना चाहिए, यहां लिख दिया गया है। भागफल Z1/Z2 निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जाता है। वो निम्नलिखित प्रकार क्या है? ये Z1/Z2 बराबर Z1.1/Z2, इस तरह से हम परिभाषित करते हैं। अब इसको अगर हम समझना चाह रहे हैं तो Z1 और Z2 का हम मान लेकर समझ सकते हैं। मान लीजिए यहां कि यहां मान लिया हमने Z1 बराबर अगर हम मान लें A + IB और Z2 बराबर अगर हम मान लें C + ID। तो अब देखो Z1 और Z2 अगर मान उसमें हम रख दें तो क्या मिलेगा आप देख लें। Z1 की जगह हो जाएगा A + IB और Z2 की जगह 1/C + ID, ये मान होगा। अब इसको कैसे हल करते हैं यहां आप देख लें, कैसे हम हल करेंगे इसको। तो यहां देखें A + IB तो ऐसे ही लिखा जाएगा। अब यहां 1/C + ID है, तो हम इसको हल करने के लिए C - ID का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, C + ID और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा C - ID, इस तरह से। तो देखिए ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AC - IAD + IBC और माइनस हो जाएगा I² BD अपॉन, अब देखो ये फार्मूला हो जाता है A + B A - B, उससे क्या हो जाएगा C² - I² और D²। अब यहां देखिए वास्तविक को और वास्तविक को, अब आप जानते हैं I² का मान -1 होता है, तो अगर हम यहां -1 रख दें तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां आ गया AC + BD। इन दोनों में देखें आप I कॉमन ले लेते हैं प्लस I, तो यहां पहले प्लस वाला लिख देते हैं BC और बाद में -AD और अपान ये हो गया I² -1 तो -1 प्लस, तो C² + D। इस तरह से हम भागफल अगर कोई दिया हो तो निकाल सकते हैं। I की घात, अब हमें क्या ज्ञात करना है, I की घात। तो I की घात यहां देखो दिया है कि हमें ज्ञात है कि I बराबर √-1 तथा I² बराबर 1, ये पहले भाग में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब देखो I³ कैसे निकलता है, यहां लिखा है I³, तो I³ को हम क्या तोड़ सकते हैं, I²
बराबर, अब आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 इंटू आई, गुणा हो गया तो क्या हो गया, माइनस आई। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखें, जैसे आई टू द पावर 4 हमें मान लो ज्ञात करना है, तो आई टू द पावर 4 अगर हमें ज्ञात करना है तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब आई क्यूब मालूम हो गया तो इसके रूप में लिख सकते हैं आई क्यूब इंटू आई, तो आई पर 3 घात और आई पर 1 घात, 4 घात हो जाएगा। और आई क्यूब का मान आपके सामने यहाँ कितना है, -i और आई। अब माइनस तो रहेगा ही रहेगा, आई में आई क्या गुणा कर देंगे तो आई स्क्वायर। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि माइनस और आई स्क्वायर का मान -1, तो क्या आ गया 1। तो फाइनली हमारा क्या आ गया, आई टू द पावर 4 बराबर 1। ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, आई का मान, आई स्क्वायर का मान, आई क्यूब का मान और आई टू द पावर 4। अगर ये आपको याद हो गया तो फिर आई टू द पावर 5, आई टू द पावर 6 इसको निकालना आसान हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे आई टू द पावर 5 यहाँ दिया है, तो अब आई टू द पावर 4 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आई टू द पावर 4 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं, आई टू द पावर 5 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर दें, आई टू द पावर 4 इंटू आई का पावर 1, अलग अलग। अब आई टू द पावर 4 कितना होता है, 1, यही से आप देख सकते हैं। तो इसका मान क्या आ गया, 1 इंटू आई, तो क्या आ गया आई। तो अब आप देखो रिपीट हो रहा है, जो आई था फिर वही आ गया, आई टू द पावर 5 का मान आई आ गया। तो इसको भी आपको याद रखना चाहिए, इसलिए आई टू द पावर 5 बराबर आई। अब जरा देख लें, यहां आई टू द पावर 6 दिया है, तो इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, आई टू द पावर 4 प्लस 2। अब इसको भी अलग कर दें, तो आई टू द पावर 4 इंटू आई स्क्वायर। तो अब आई टू द पावर 4 फिर 1 होता है, यहां आपने लिखा है, तो ये हो गया 1 इंटू आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर आपने लिखा है, क्या होता है, -1, तो यहां आप लिख देंगे -1। तो आई टू द पावर 6 क्या आ गया, माइनस। अब देखो ये फिर रिपीट हो रहा है, पहले आई आ गया फिर आई स्क्वायर आ गया, इसी तरह से अगला जब लेंगे आई क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह से फिर वो साइकिल की तरह से ऐसे घूमता रहेगा। तो इसलिए आपको मुख्य 4 ये याद रखना चाहिए, कौन कौन, आई, आई स्क्वायर, आई क्यूब और आई टू द पावर 4। अब आइए आगे चलते हैं। इसी प्रकार से देखिए, अब आपके यहां लिखा है कि आई टू द पावर -1, इसका मान अगर हमें निकालना हो तो क्या होगा, देखो क्या लिखा गया है, 1 अपान आई, आई टू द पावर -1 को 1 अपान आई कर सकते हैं, बीच में हम क्या कर रहे हैं, गुणा, और आई से ऊपर और नीचे हम गुणा कर दे रहे हैं। तो क्या हो जा रहा है, आई का 1 में गुणा आई, और आई स्क्वायर क्या होता है, -1 हो जाएगा। फिर -1 से आई में भाग देंगे, क्या आ जाएगा, -i। तो इस तरह से अगर आई टू द पावर -1 दिया है तो हम उसका मान निकाल सकते हैं। अब यहां देखो जरा दूसरा, जैसे आई पर -2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान आई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये चूंकि हमें मालूम है आई स्क्वायर कितना होता है, -1, तो हम यहां लिख सकते हैं 1 अपान -1, तो क्या आ गया, -1। आई माइनस क्यूब, जरा इसका देखें आप, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई क्यूब लिख सकते हैं। अब आई क्यूब आप जानते हैं कितना होता है इसका मान, -i। तो अब नीचे आई न हो तो ऊपर नीचे हम आई का गुणा कर दें, आई इंटू आई। तो देखो अब आई का 1 में गुणा आई, और आई का आई में गुणा -i स्क्वायर, फिर आई स्क्वायर -1 होगा। तो यहां आप लिख सकते हैं आई बटे माइनस, और फिर इसके आगे भी माइनस है, इस तरह से, तो -1 प्लस हो गया, तो क्या आ गया, आई। तो इस तरह से आई पर -3 का मान आई आ गया, तो आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से देखो आई टू द पावर -4 है, इसको भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 अपान आई टू द पावर 4।
अब आपको मालूम है कि आई टू द पावर 4 हमेशा 1 होता है, तो यहाँ 1 रख दें तो हो गया 1/1 बराबर 1। तो इस तरह से कोई भी मान दिया हो तो आप निकाल सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। ये देखिए, सामान्य रूप से किसी पूर्णांक k के लिए, अब देखो यहां क्या लिखा गया, आई टू द पावर 4k बराबर 1। कैसे आया? अभी आप जान रहे हैं कि आई टू द पावर 4 ये आप लिख रहे हैं, इसका मान हमेशा 1 हो। तो अगर i का घात 4 के गुणक में हो तो हमेशा उसका मान 1 होगा। जैसे आपसे कहा जाए कि i टू द पावर 20, तो क्या हम इसको i टू द पावर 4 का पावर 5 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं। अब हम जान रहे हैं i टू द पावर 4 1 होता है, तो अगर इसका मान हम लिख दें कि 1 का पावर 5 तो क्या हो गया? 1 हो। तो i का पावर अगर 4 के गुणक में है तो हमेशा उसका मान 1 होता है। इसलिए यहां लिखा गया i टू द पावर 4k बराबर 1। k का मान कुछ भी ले लो क्योंकि पूर्णांक है। अगर आप 1 लेंगे तो i टू द पावर 4 आएगा, 2 ले लेंगे तो i टू द पावर 8 आएगा, तो भी 1 आएगा, 3 ले लें तो भी 4, तो भी 5 का हमने बता ही दिया आपको। देखिए, तो इस तरह से इसका मान आप निकाल सकते। अब यहां दिया i टू द पावर 4k प्लस 1, तो इसको ऐसे आप लिख सकते हैं i टू द पावर 4k इंटू i टू द पावर 1। दोनों का घात जुड़ जाएगा तो हो जाएगा। तो फिर देखो ये हमेशा 1 होगा, तो बचेगा क्या? i। तो अगर i टू द पावर 4k और प्लस 1 बच रहा है, माने 4 के गुणक के बाद 1 बच रहा, तो हमेशा i आ जाएगा। इसी तरह से यहां देखिए i टू द पावर 4k, अब इंटू हम लिख सकते हैं i स्क्वायर, दोनों जोड़ दें तो 2 हो जाएगा। तो इसका मान क्या आ गया? i स्क्वायर, और i स्क्वायर कितना होता है? -1 होता है। इसी तरह से यहां देखिए i टू द पावर 4k, यहां लिख सकते हैं i क्यूब, प्लस में जुड़ जाएगा, फिर ये 1 होगा तो i क्यूब का मान माइनस है। इस तरह से अगर कुछ भी दिया है तो आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। अब आइए आगे देखें क्या है। ये देखिए, ये कह रहा है कि एक ऋण वास्तविक संख्या का वर्गमूल कैसे हम निकालेंगे। तो पहले ही जब हम पढ़ रहे थे भूमिका में तभी बताया गया था। यहां देख ले ध्यान से, यहां कह रहा है कि आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर को आप ऐसे अगर लिख दें, कैसे? आई का स्क्वायर लिख सकते हैं, वही चीज यहां लिखा गया आई स्क्वायर। इसका मान कितना होता है? -1, और माइनस आई ले लिया तो माइनस आई का वर्ग भी धनात्मक हो जाएगा तो आई स्क्वायर आ जाएगा। इसका भी मान क्या आ रहा? -1। देखो दो चीज हो रहा, आई का वर्ग कर रहे हैं तो भी -1, और माइनस आई का वर्ग कर रहे हैं तो भी -1। इससे क्या पता चल रहा है कि -1 के वर्गमूल क्या क्या हो रहे हैं? आई और माइनस आई। यही चीज यहां लिखा गया है, आई और माइनस। समीकरण x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 आपको याद होगा, ऐसे लिखते हैं x स्क्वायर बराबर -1। तो इसका जो हल होगा क्या होगा? आई और माइनस आई, पहले भी बताया गया था। अब यहां जरा देखिए, -3 का कह रहा वर्गमूल ज्ञात करिए। तो अगर हमें वर्गमूल ज्ञात करना है तो देखिए हम क्या करें, दो विधि है। पहले देख लें आप कि -3 का वर्गमूल ज्ञात करने का मतलब √-3 होगा। तो देखो क्या हम पहले -3 की बात करें, इसका मान हमें निकालना है, ऐसे छोड़ देंगे। तो देखिए क्या हम -3 को इस तरह से लिख सकते हैं, -1 × 3 लिख सकते हैं। -1 किसका मान होता है? आई स्क्वायर, और 3 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? √3 का वर्ग। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखो इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? आई √3 का वर्ग। ये किसका मान हो गया? -3 का। तो अगर हम -3 का वर्गमूल निकालें तो ये भी क्या हो जाएगा? √i√3 का वर्ग। तो अंडर से वर्ग हट जाएगा, तो क्या आ गया? -3 बराबर i√3
3। देखो एक मान ये हमारा आ गया, -√3 का, अरे -3 का वर्गमूल क्या आ गया, i√3। जरा एक और आप देखें, यही हम निकाल रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखें क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, -3 बराबर -1 और 3। फिर -1 को अगर हम लिख दें i², और इसको अब ऐसे लिख दें -√3 का वर्ग, तो भी तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो i² इतना, अब दोनों का वर्ग है तो एक साथ आप लिख सकते हैं -√3 और i बाहर, इसका वर्ग। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है तो हम अंडर रूट लगा देंगे, वर्गमूल चिन्ह होता है, तो क्या हो जाएगा -√3i इसका वर्ग और अंडर रूट। तो वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, -√3 और i। तो -3 का एक वर्गमूल और क्या मिल गया, -√3i, और पहले क्या मिला था, -3 का √3i। तो देखो -3 के दो वर्गमूल हो गए, कौन कौन, -√3i और √3। इस तरह से अगर कोई मान निकालना हो माइनस का हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आइए आप आगे देखें क्या है ये। अब देखो यहां कुछ लिखा है, अब आप ध्यान से देख लो। कह रहा है कि सामान्यतया कर्णिक में ए और कर्णिक में बी, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, गुणा जो कहते हो, वो बराबर √ab के होता है। लेकिन कब होता है, जब ए और बी वास्तविक धनात्मक संख्याएं हैं। और ये तब भी सही होता है कि जब ए पॉजिटिव हो बी निगेटिव हो, या ए निगेटिव हो बी पॉजिटिव, दो कंडीशन में सही होता है। जब ए और बी क्या हो, वास्तविक धनात्मक संख्याएं हो, या दूसरा क्या होता है कि एक धनात्मक हो दूसरा ऋणात्मक हो, पहला ऋणात्मक हो दूसरा धनात्मक। लेकिन अब देखो कह रहा क्या होगा यदि दोनों संख्याएं a<0 b>0 दोनों ऋणात्मक हो जाएं, तब क्या होगा, हम इसकी जांच करते हैं। क्या होगा, देखो आप जानते हो कि i² यहां लिखा गया है, i² बराबर i दो बार आप लिख सकते हैं, कैसे, i², इसको आप i × i लिख सकते हैं। तो दोनों का मान क्या होगा, -1 ये यहां लिखा गया है। फिर इसको अगर इस फॉर्मूले से करें तो दो प्रोडक्ट है तो अंदर आ जाएगा, तो -1 × -1। अब अगर अंदर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो √1 हो जाएगा, √1 का मान 1 होगा। अब देखो i² का मान हम हमेशा जानते हैं कि -1 होता है, और यहां क्या आ गया, 1 आ गया। तो क्या हो रहा है, इस बात का विरोधाभास हो रहा है, जो कि इस बात का विरोधाभास है कि i² बराबर -1। अब दोनों कहां सही हो रहे हैं, क्यों नहीं सही हो रहे हैं, क्योंकि a और b दोनों हमने क्या ले लिया, ऋणात्मक संख्या ले लिया, तो इसलिए गलत हो जा रहा है। तो क्या होगा, तब ये फार्मूला जो हमारा यहां है ये वाला, ये सही नहीं होगा। देखो कैन नॉट हो गया, तब बराबर जो यहां बात हो रही थी ये अब यहां बराबर नहीं होगा। कब, जब a और b दोनों ऋणात्मक हों। कैन नॉट इक्वल टू √a। यदि a और b दोनों ऋणात्मक वास्तविक संख्या है। क्लियर हो गया। तो इस दो ही केस में सही होंगे, जब दोनों धनात्मक हो या कम से कम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। इसी तरह से देखो अगर a और b ले लिया जाए 0, तो 0 में तो 0 हो जाएगा, a.b अंदर रूट का 0 आ जाएगा। तो इसमें कोई बात, ये बात आपके समझ में आ गई। आगे चलिए देखते हैं तत्समक। अब देखो तत्समक आ गया। अब आप देखें निम्नलिखित तत्समक को सिद्ध करते हैं। किन्हीं समृद्ध संख्याओं Z1 और Z2 के लिए ये एक आइडेंटिटीज दी गई है, तो इसको हम प्रूफ करते हैं। यहां लिखते हैं हल। अब आप देखो यहां लिखा है Z1 + Z2 का स्क्वायर।
तो अगर वर्ग है तो क्या हम 2 बार लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो देखिए ऐसे हम लिख देंगे Z1 प्लस Z2, फिर यहाँ होगा Z1 प्लस Z2। अब हम गुणा कर दें तो क्या होगा Z1 स्क्वायर, फिर Z1 का Z2 में Z1 Z2, फिर Z2 का Z2 Z1, फिर Z2 का Z2 में तो Z2 स्क्वायर। कैसे हो रहा है? बंटन नियम। किस नियम से? बंटन नियम से। ये आप लिख देंगे यहां। आप देखो Z1 Z2 ये भी Z2 Z1 है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं Z1 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 प्लस, इसको अगर पलट दें Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर। कैसे पलटा जाता है? गुणा का क्रम विनिमय, या विनिमय कहीं है, विनिमय नियम, इससे हम इसको करते हैं। तो आप देखो यहां आ गया Z1 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 Z1 Z2, तो 2Z1 Z2 हो गया प्लस Z2 स्क्वायर। ये हमारा किसके बराबर आ गया? Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब आगे देखिए आप, यहां कह रहा है इसी प्रकार निम्नलिखित तत्समूहों को सिद्ध कीजिए। यहां Z1 माइनस Z2 का वर्ग दिया है, तो जैसे प्लस वाला किया गया आप कर सकते हैं। फिर यहां देखो क्यूब वाला दिया है, तो एक मैं कर दे रहा हूं, माइनस वाला आप कर लेंगे। तो यहां लिख देते हैं हल। अब आप फिर वही लिख दें Z1 प्लस Z2 का क्यूब। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर। इसका मान अभी आपने लिखा, तो ऐसे हम लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2। यही अभी आपने लिखा था। फिर अब इसका हम पहले इसमें गुणा कर दें, तो Z1 क्यूब प्लस Z1 Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 स्क्वायर Z2 प्लस Z2 Z1 स्क्वायर, फिर Z2 का Z2 में तो प्लस Z2 क्यूब प्लस 2Z1 Z2 स्क्वायर। अब आप देखो Z1 का क्यूब प्लस यहां Z1 Z2 स्क्वायर रहने दीजिए आप, प्लस 2Z1 स्क्वायर Z2, और Z1 यहां है तो पहले हम ऐसे लिख दें 2Z1 स्क्वायर Z2 प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं Z1 स्क्वायर Z2 प्लस Z2 क्यूब प्लस 2Z1 Z2 स्क्वायर। ये आप फिर वही गुणा का क्रम विनिमय नियम से। तो फिर क्या हो जाएगा Z1 क्यूब प्लस Z1 Z2 स्क्वायर, और कहाँ है Z1 Z2, पहले ये ले लें आप 2Z1 और Z1 स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा। तो 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस Z1 Z2 यहाँ है और 2Z1 Z2 यहाँ है, तो 3Z1 Z2 का स्क्वायर प्लस लास्ट में ये Z2 का क्यूब। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हो गया Z1 प्लस Z2 का होल। इस तरह से आप बाकी जो तत्समक हैं उसको आप सिद्ध कर लें। आगे आइए आप देखें प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न। तो देखें यहां हम हल करते हैं। लिख रहा है यहां कि a प्लस IB के रूप में लिखिए। तो क्या हो जाएगा, पहले 5i माइनस 3/5i ये दिया है। तो अगर इसी को आपको करना है तो आप देखो यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, आया क्या -3 और i का i में गुणा i स्क्वायर। अब हम जानते हैं
कि -3 और i² क्या होगा -1, तो क्या आ गया 3। लेकिन हमें लिखना किस रूप में है, a + ib, तो a + ib में हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 0 × यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, आंसर। अगला सवाल आप देख लें, हल यहां भी लिख देते हैं हल। अब देखो यहां दिया है 1/5 + i 2/5 -4 + i 5/2, ये हमको दिया है। तो देखो अब इसमें पहले हम वास्तविक संख्या को एक साथ कर लें, तो क्या हो जाएगा 1/5 - 4 प्लस, अब i इसमें कॉमन हो जाएगा तो आएगा 2/5, अब माइनस का गुणा हो जाएगा 5/2। तो ये आप सीधे कर सकते हैं, 5 चौक के 20 में से 1 गया, -19/5। यहां देखें प्लस i, अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 -25, तो 25 में से 4 घट जाएगा, तो यहां आ जाते हैं, देखिए यहां आ जाएगा बराबर -19/5। अब यहां देखो 25 में से 4 जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो -i × 21/10। इस तरह से a + ib के रूप में लिखना है तो यहाँ प्लस लगा के ऐसे आप लिख सकते हैं -19/5 प्लस i, यहां लिख सकते हैं -21/, ये आपका हो गया आंसर। इस तरह से आप प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न आप देख लें, इस तरह से आप हल करेंगे। अब आइए आगे देख लेते हैं गृह कार्य। प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को आप हल करेंगे, शेष प्रश्न और शेष जो फार्मूले बच रहे हैं उसे भाग 3 जो अगला वादन होगा उसमें हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।